हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने निर्माण एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर अपने फिर से रीजनिंग की क्लास को आगे बढ़ाएंगे और हमने यहाँ पर अभी न्यू चैप्टर शुरू किया था जो कि था हमारा अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज में हमने क्या किया था, एक क्लास करी थी जिसमें हमने देखा था टाइप 1 के सवालों को, और टाइप 1 के जो सवाल हो रहे थे वो बहुत ही सिंपल सिंपल से आ रहे थे। वहां पर हमने उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। अब हमने क्या किया था, जो पिछली क्लास थी हमारी उसी में हमने क्या किया था, टाइप 2 के सवालों की भी शुरुआत की थी। और टाइप 2 के सवालों पे हमने क्या किया था, दो चार सवाल हमने जो है वहां पे देख लिया था एज अ ओवरव्यू। यानी ओवरव्यू हमने सवालों का ले लिया था कि किस तरह से टाइप 2 के सवाल आएंगे। अभी क्या था, सिंपल सा अल्फाबेट था। यानी कि अगर मैं सिंपल सा अल्फाबेट की बात करूं तो यानी ए से कहां तक जाता था, वो जेड तक जाता था। यहां से लेकर अभी हमने क्या किया था, इसमें हमने टाइप 2 के तरह से सवालों को पढ़ा। अल्फाबेट सिंपल सिंपल से पूरी सीरीज लिखी रहती थी। तो आज हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है टाइप 2 के सवालों को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, अपने अगले वाले टाइप की ओर चलेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर सबसे पहले सवालों को देखते हैं, दो चार सवालों की प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे आपको सवाल जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा ऊपर, आप जो है पुराने वाले सवालों की तरह इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं बनेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उनको सवालों को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले पहला सवाल उठाते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले सवाल पे उसने कहा है कि लेफ्ट से कितना दिया है। सवाल को हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं और सवाल आपको ऊपर जो है दिखाई दे रहा होगा। तो मैं बात करूं यहाँ पे कि लेफ्ट से उतना कितना का है, 10 का है। फिर अगले ही लाइन पर उसने कहा है राइट से कितना का है, 2 का है। यानी मैं इसको सीधा सीधा यहाँ पे लिख दूं कि एल से कितना है, 10, और राइट से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर अगले ही लाइन पर उसने कहा है कि फिर एल से कितना है, 7, और फिर आर से कितना है, 3। यानी इसके बाद हमें बताना कि हमारा जो है अगला अक्षर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह के सवालों को करने के लिए मैंने पहले जो है बताया था कि यहाँ पर क्या करना है, जो जैसे मान लेते यहाँ पर हम क्या करें, पहले इनको दो को सॉल्व करते थे, फिर क्या करते थे, इन दो को सॉल्व करते थे, और फिर क्या करते थे, इन दो को सॉल्व करते थे। यानी इस तरह से हम क्या करते सवालों को सॉल्व करते थे। लेकिन आज हमें यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या करेंगे, इस तरह से हम नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सा एक लाइन है उसको जो है अगर हम समझ लेंगे तो हमारे सवाल का यहाँ पे जैसे 4 का दिया है, 6 का, 10 का, 8 का, 12 का, जो भी देगा बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। यानी अगर जो यहाँ पर पहला वाला दिए होगा, यहाँ पर हम ना तो प्लस करेंगे और ना ही माइनस करेंगे, ठीक है। और इससे जो भी अपोजिट मिलता जाएगा उसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, प्लस करना है। फिर अगले वाले पे जब जाएंगे तो जो पहले वाले से मिलता हुआ होगा वहां पर हर जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जो पहले वाले से नहीं मिलता होगा यानी जो अपोजिट हो जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी जहां जहां लेफ्ट मिलेगा, यानी जो भी पहला वाला मिलेगा हमको, उसके अकॉर्डिंग जैसा जैसा जो जो शब्द हमें मिलता जाएगा वहां पर हमें माइनस करते जाना है, और जो उसका अपोजिट मिलता जाएगा उसकी जगह हमें क्या करना है, प्लस करते जाना है। यानी मैं अगर सीधी सी बात करूं, यानी इस तरह से हमने क्या किया, जहां पर हमें एल से रिलेटेड एल मिला वहां हमने माइनस कर लिया, और अगर हमें एल से अपोजिट आर मिला तो हमने वहां पर क्या कर लिया, प्लस कर लिया। इस तरह से हमने यहाँ पर जैसे लिख लिया। अब इसको बहुत ही आसानी के साथ हल कर सकते हैं। जैसे 10 में 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 12, 12 में 7 माइनस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, और फिर यहाँ से 5 में 3 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 8। यानी इस तरह से हम बता सकते हैं कि तीसरा अक्षर क्या होगा, 8, और 8 में कौन सा हमारा अल्फाबेट होता है, एच होता है। हमें सीधा सा क्या करना है, यहाँ पर एक बार लेफ्ट राइट जो है ये दो, फिर ये दो, फिर ये दो जो है सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सीधा सा क्या करेंगे, इस तरह से जो भी पहले वाला होगा उसके अकॉर्डिंग जो अगला वाला आएगा उसमें प्लस करेंगे जो उससे मिलता होगा, और उससे जो अपोजिट होगा उसकी जगह क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और मिलते वाले जगह पे क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, और वैसे ही प्लस माइनस यहाँ पर लिख देंगे और उसी हिसाब से जो है इनको प्लस माइनस करके जो है अपना आंसर निकालेंगे बहुत ही आसानी के साथ। तो हमें क्या करना है, सवालों को इसी तरह से करना है। तो अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे थोड़ा सा कि जैसे हमने पहला वाला सवाल किया, जैसे हमने पहला वाला सवाल किया वैसे ही हमें क्या करना है, अगला वाला सवाल भी करना है। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से इरेज कर ले, और दूसरे वाले सवाल पे अगर हम देख लें तो दूसरे वाले सवाल पे हम देखेंगे कि हमें वहां पर क्या करना है। जैसे हमने अभी पहले वाला सवाल ये वाला किया उसी तरह से हमें क्या करना है, दूसरा वाला सवाल भी करना है। तो अगर मैं बात कर लूं यहाँ पर, अब हमें क्या करना है, अब हम दो दो के स्टेप को सॉल्व नहीं करना है, सीधा सीधा
हमें क्या करना, जो भी पहले वाला वर्ड दिए होगा यानी जो भी हमारा पहले वाला अक्षर दिया होगा उससे जो भी मिलेगा उसमें हमें क्या करना, माइनस करना है, और उससे जो भी अपोजिट आएगा उसकी जगह हमें क्या करना, प्लस करना है। अगर मैं इसी तरह से वैसे दूसरा सवाल अगर मैं ले लूं, दूसरा सवाल आपको दिख रहा होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दूसरे वाले सवाल को हल करेंगे। तो अगर मैं बात करूं तो दूसरे वाले सवाल पे उसने तुरंत कहा है कि दाएं से कितना है, 8वां है, यानी राइट से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर अगले पे कहा उसने एल से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर आर से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हमें बताना है कि अगला अक्षर क्या होगा, यानी कि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ एज अ डेफिनेशन, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर से दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इसको इस तरह से अगर नहीं लिखना तो हमने शॉर्ट में सवाल को लिखा, और शॉर्ट में लिखने के बाद क्या करेंगे, अगर पहले आर दिया हुआ है, मैं सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बात करूं कि अगर पहले आर दिया है और उसी सवाल में अगर और कई बार आर आ रहा है, तो वहां पर हमें क्या करना है, सिर्फ माइनस कर देना है। हम यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा लेते हैं, और बाकी जो बचेंगे उनकी जगह क्या कर देना, हमको प्लस कर देना है, सिंपल सा। यानी जो भी हमारा पहले वाला वर्ड होगा उस अगर उससे मिलता हुआ अगला शब्द आ रहा है पूरे सवाल में, तो उसकी जगह हमें क्या करना है, माइनस करना है, और जो अदर वर्ड बचेंगे उनकी जगह हमें क्या करना है, प्लस कर देना है। हमने सिंपल सा लिख लिया, इसकी जगह हमने प्लस कर लिया, इसकी जगह हमने माइनस कर लिया। अब सीधे से क्या करेंगे, सवालों को हल कर लेते हैं। पहले वाले पे कुछ भी नहीं लिखना, ना तो प्लस लिखना है और ना ही माइनस लिखना है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 8 3 11, और जो है 11 में यहाँ से हमें क्या कर देना, 7 को माइनस कर देना है। तो कितना बचेगा यहाँ पर, 4। 4 किसका बचेगा हमारे पास, राइट से बचेगा। 4 हमारे पास किसका आया, राइट से आया। अब हमें क्या करना, 4, अब जैसे 4 सिंपल सा बच रहा है, तो हम 4 को राइट से काउंट करके बता सकते हैं। कैसे, या तो जेड, वाई, एक्स और डब्ल्यू, यानी चौथे स्थान पर क्या आ जाएगा, हमारा डब्ल्यू आ जाएगा। क्योंकि अभी सिंपल सा हमारा यहाँ पर बचा है कम डिजिट बटा छोटा सा डिजिट है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास कोई बड़ी संख्या आ जाती या कोई बड़ा डिजिट आ जाता, तो हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे, और लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, 27 से माइनस कर देना है। तो 27 में 4 माइनस हो गए तो कितना बचेगा, 23। 23 किधर से आया, हमारे पास लेफ्ट से आया। अब बता देंगे 23 नंबर पर लेफ्ट से कौन सा नंबर वेट आता है, तो कौन सा हो जाएगा, हमारा डब्ल्यू हो जाएगा। इस तरह से हमें क्या करना है, सवाल को हल करना है। इन दो स्टेप को जो है सॉल्व करने में क्या हो जाता है, कभी कभी कंफ्यूजन आ जाती है कि लेफ्ट का होगा कि राइट का होगा, तो उसमें क्या ना हमारा सवाल कहीं कहीं गलत हो जाता है। तो हमें सीधा सा क्या करना है, पहले वाले से मिलते हुए पे हमें क्या करना, माइनस करना है, और जो उसके अपोजिट मिलेगा उसकी जगह हमें क्या करना है, प्लस कर देना है। अगर सिंपल सा आ रहा है तो हम काउंट करके बता सकते हैं, और अगर कोई बड़ा डिजिट आ रहा है तो वहां पर हमें क्या करना है, उसको लेफ्ट से कन्वर्ट करेंगे, और लेफ्ट से कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 27 से माइनस कर देते हैं, और माइनस करने के बाद क्या करेंगे, सवाल में जो है बता देंगे कि रियल प्लेस वैल्यू टेस्ट पे कौन सा अल्फाबेट आएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा डब्ल्यू हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस तरह से सवालों को हल करना है। तो अगर मैं अब बात कर लूं यहाँ पे अगले सवाल की, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, अगले वाले सवाल को भी हल करेंगे। तो अगले वाले में सवाल की बात करो तो उसने क्या कहा है, यहाँ पे देख लेते हैं। ये जैसे 3 का था, तो हमने क्या किया था, कल 3 वाले सवाल भी देखे थे, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 3 वाले की भी प्रैक्टिस कर ली। अब हम क्या करेंगे, कुछ 4 वालों की भी कर लेंगे। तो 4 वाले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे तीसरे नंबर का सवाल जो आपको दिख रहा होगा, आपको जो है उसी तरह से इसको भी यहाँ पे सॉल्व करना है। तो अब मैं बात करूं कि तीसरे नंबर के सवाल पर उसने क्या कहा है, उसने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर 18वें के दाएं 10वें अक्षर के बाएं से 8वें अक्षर के बाएं चौथा होगा। तो सीधा सा मैं इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहूं तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम राइट से कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर राइट से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर आगे उसने कहा कि बाएं से कितना हो जाएगा, यानी लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और फिर लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी इसके बाद हमें बताना है कि अगला अक्षर हमारा क्या होगा। और अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो यहाँ पर उसने दिया N, G,
एच जी एक्स और क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। अब हमें देखना है कि हमारा आंसर क्या होगा। इस तरह से अगर मैं सवालों की बात करूं तो सीधा सीधा जैसे पहले ही कहा है कि जो भी पहले वाला वर्ड होगा अगर उससे मिलता हुआ कोई भी वर्ड पूरे सवाल में आ रहा है तो हमें क्या करना है, वहां पे माइनस लगा देना है। यानी पहले अगर आर दिया है तो अब जितनी बार भी आर आएगा वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आर आया तो हमने क्या किया, इसको माइनस कर दिया। और आर के अदर अगर कोई भी वर्ड आ रहा है तो वहां पर हमें क्या करना है, प्लस कर देना है। यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि पहले वाले पर क्या आ जाता, हमारा एल आ जाता, तो अगर पहले वाले पर एल आया है तो बाकी अगर सवाल की पूरी लाइनों पे अगर एल आ रहा है तो वहां पर भी हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो यानी जो पहले वाला होगा उससे मिलता हुआ जो भी आएगा उसकी जगह हमें माइनस और बाकी की जगह हमें क्या करना, प्लस। लेकिन पहले वाले सवाल पे ना तो प्लस करना और ना ही हमें माइनस करना है। अब हम सीधी सी बात करेंगे यहाँ से, अब इसको देखेंगे और बताएंगे कि हमारा आंसर क्या होगा, सिंपल सा। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आर आर है और जब भी आर और आर मिलते हैं तब क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। हमने पहली क्लास पर जो है यहाँ पे देखा था कि जब भी एल प्लस एल मिलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और फिर हमने देखा था जब भी आर प्लस आर होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और अगर एल प्लस आर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अगर आर प्लस एल आ रहा है तो भी क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। यानी ये हमें देखना है। अब मैं इस सवाल की बात करूं तो यहाँ पर सेम वैसे ही है, लेकिन उसमें क्या थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है। लेकिन यहाँ पर जैसे हम प्लस और माइनस लगा देते तो हमें सीधा सा दिखने लगता है कि हमें करना क्या है। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा आर और आर अगर मिल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और अगर माइनस होगा तो 18 में 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। फिर इसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पर प्लस लगा है तो 8 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 यहाँ पर भी प्लस लगा तो 16 में 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, हमारा 20 हो जाएगा। यानी हमारे पास 20 आया किस साइड से, राइट साइड से। हमारे पास राइट साइड से 20 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब जैसे वहां पर 4 था तो हमने काउंट करके बता दिया कि डब्ल्यू आ रहा है। अब यहाँ से अगर राइट साइड से हम 20 काउंट करेंगे तो हमें टाइम लगेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लेफ्ट में कन्वर्ट कर लिए हमें क्या करना है, 20 जो राइट से आ रहा है इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, माइनस कर देना हमें 27 से। और जैसे ही 27 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास लेफ्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं लेफ्ट की वैल्यू की बात करूं तो 27 में 20 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7। और 7 किधर से आएगा, हमारा लेफ्ट साइड से आएगा। अब हमें बता देना कि 7 नंबर पर हमारा कौन सा अल्फाबेट आता है, लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से देखेंगे तो 7 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है, हमारा जी। तो हमारे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। बस हमें ये 4 बातें याद रखनी है, हो गया। ये 4 बातें जैसे ही हमें याद रहेंगी तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस माइनस जो है यहाँ पे लगा देंगे। और जैसे ही हम प्लस माइनस लगाएंगे तो उस हिसाब से हमें क्या करना है, अगर प्लस का सिंबल लगा है तो उसको प्लस कर देना है, अगर माइनस का सिंबल लगा है तो सीधा सीधा क्या करना है, उसको माइनस करते हुए चलना है। और जो भी हमारे पास लास्ट में आ रहा है वो किसका आता है, हमारा पहले वाले का आता है। अगर पहले यहाँ पर राइट देगा तो हमारे पास लास्ट में किसका बचेगा, राइट का बचेगा। अगर पहले यहाँ पर लेफ्ट दिया है तो लास्ट वाला किसका हो जाएगा, लेफ्ट का हो जाएगा। अगर लेफ्ट का सिंपल सा आ रहा है तो हमें वहां पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर राइट का आ रहा है तो क्या करेंगे, उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। और कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, हमें 27 उसको माइनस कर देना है। और जैसे 27 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर हमारी रियल प्लेस वैल्यू आ जाएगी जो भी होगी। और लेफ्ट साइड से हमें बताने में जो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, सवालों को हल करना है। तो अब क्या करेंगे, अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या कह रहा है। इसको यहाँ से इरेज कर दें। जब तक आप क्या करेंगे, अगले सवाल को लगाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि अपना अगला सवाल क्या कह रहा है। अगले सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है।
तो मैं अगले सवाल की बात करूं यहाँ पे, तो उसने कहा है यहाँ पे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से कितना है, 8वां है। बाएं से यानी लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर राइट से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर राइट से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर हमें बताना कि लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 4 होगा। इसके बाद हमें बताना कि हमारा आंसर क्या होगा। ऑप्शन है एन, जी, एच और वाई। ये हमारा सवाल है और हमें क्या करना है, सवाल को जो है हल करना है। इसको यहाँ पर लिख देते हैं एन, जी, एच और वाई। ये हमारे जो है ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इस तरह से हमें क्या करना है, अभी जैसे हमने 2 से 3 सवाल किए, सेम इसको भी क्या करना, उसी तरह से उसी पैटर्न से जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने सवाल को हल करने की। तो देखते हैं कि उसको करना कैसे है। तो जैसे पहले ही हमने बात की थी कि जो भी पहले वाले से मिलता हुआ आ रहा होगा सवाल में, उसकी जगह हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। तो अगर पहले यहाँ पर एल दिया है यानी कि लेफ्ट दिया है, तो अगर और कई बार लेफ्ट आ रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल सा इसको माइनस कर देते हैं। फिर लेफ्ट को हमने माइनस कर दिया, फिर जो बचा है उसकी जगह क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। तो आर पे भी क्या हो जाएगा, प्लस होगा, और यहाँ आर पर भी क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। अब हमने ये कर लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पर कितना आएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही दिख रहा है कि L प्लस आर है, और जब भी L प्लस आर मिलते हैं तो क्या होता है, हमारा प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 7 14, कितना हो जाएगा हमारा, 15। और 15, और इसको ये भी यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, तो 15 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 18। और क्या हो जाएगा, 18 में जो है 4 माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 14। यानी हमारे पास 14 तो आया, लेकिन किसका आया, जो हमारे पास पहले दिया हुआ है। तो पहले हमें क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। तो हमारे पास जो 14 वैल्यू आ रही है वो किसकी आ रही है, एल की आ रही है। तो और एल की अगर आ रही है यानी लेफ्ट साइड से आ रही है, और जब भी लेफ्ट साइड से आती है तो हमें वहां पे कुछ भी नहीं करना होता, जो रियल प्लेस वैल्यू होती है उसी को बता देंगे। अगर राइट साइड से आता होता तो क्या करते हैं, उसको लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पर सीधा सा अगर लेफ्ट से आ रहा है, लेफ्ट से कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, और अगर लेफ्ट से आ रहा है तो हमें कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा सा बता देंगे 14 प्लेस वैल्यू किस अल्फाबेट की होती है, तो एन की। तो हमारे सवाल का जवाब यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एन हो जाएगा, यानी कि पहला नंबर। इस तरह से हमें क्या करना है, जैसे ही वहां पर सवाल होता है उसकी जगह हम क्या करेंगे, प्लस माइनस जैसे ही अपना लगा लेते हैं तो हमें क्या होता है, तुरंत जो है अपना आंसर दिखने लगता है। जैसे अगर यहाँ पे प्लस माइनस हमने लगाया, तुरंत जोड़ा, 7 7 14 1 15, 15 3 कितना, 18, और 18 में 4 माइनस की तो हमारे पास कितना बचा, 14। और 14 किसका आया, लेफ्ट का है, क्योंकि पहले नंबर पे क्या दिया हुआ है, लेफ्ट का दिया है। तो हमारे पास जैसे ही 14 आया लेफ्ट का, तो हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट जो है यहाँ पर रियल प्लेस वैल्यू यहाँ की उसकी बता देंगे। तो हमें क्या करना होगा, इस तरह से जैसे हम लिखेंगे तो हमारा आंसर जो है तुरंत आएगा। लेकिन अगर हम एक बार लेफ्ट देखेंगे फिर राइट देखेंगे कि किसका आ रहा है, तो हमें क्या होगा, वहां पे थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस तरह से हमें क्या करना, अपने सवालों को हल करते जाना है। इसको यहाँ से फिर से रेज करें और अगला सवाल जो है आप लोग करेंगे। तो अगले सवाल की अगर हम बात करें तो देखते हैं, अगला सवाल आपको दिख रहा होगा। अब देखते हैं कि अगले सवाल में उसने क्या कहा है। अगला सवाल भी सेम है, उसमें भी उसने कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 11वें अक्षर के दाएं, 8वें अक्षर के बाएं, चौथे के दाएं तीसरा होगा।
यानी सिंपल सा इसमें भी हमें क्या करना है, अपना जो है दाएं लास्ट में तीसरा अक्षर बताना है कि क्या होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, वैसे ही सवालों को हल करेंगे जैसे अभी तक हमने किया है। तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो उसने यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले क्या दिया, लेफ्ट से कितना दिया है हमें 11, फिर राइट से कितना दिया हमें 8 दिया है, फिर हमें दिया हुआ है एल से कितना दिया है हमें 4 दिया है, फिर राइट से कितना दिया हमें 3 दिया है, और हमें बताना कि हमारा आंसर क्या होगा, एल ओ पी और क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। हमें भी इस सवाल का जो आंसर बताना है सेम पहले की तरह कि क्या होगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सेम पहले वाले की तरह ही हल करेंगे और देखते हैं कि हमारा आंसर इसमें से क्या आएगा। तो अब हम यहाँ पे मैं बात करूं, तो जैसे ही पहले वाले सवाल की तरह इसको भी करें, तो जो भी पहले वाले से मिलता हुआ आएगा उसकी जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जो उससे अपोजिट आएगा उसकी जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले अपने प्लस और माइनस के सिंबल को रख लेते हैं। तो अगर पहले एल आया है और फिर अगर आर आ रहा है, ये इससे अपोजिट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अगर एल यहाँ है और यहाँ भी एल है, और जब भी एल एल जहां पर भी मिलेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। यानी जहां पर भी सेम चीजें पहले वाले के अकॉर्डिंग मिलेंगी उनकी जगह माइनस, और उसके आधार अगर कोई चीज मिल रही है तो क्या हो जाएगा, वहां पे प्लस हो जाएगा। यानी यहाँ पर भी एल है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर आर है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हमने सिंपल सा यहाँ पर अगर रख लिया है तो हमें क्या करना है, इसको बता देंगे। तो अगर मैं यहाँ से करूं तो कितना हो जाएगा हमारा, अब इसको भी हमें क्या करना है, जोड़ लेना है। और अगर यहाँ प्लस है तो इनको पहले प्लस करेंगे, फिर इसको माइनस कर देंगे, फिर इसको प्लस करेंगे। जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, लेफ्ट की आएगी, क्योंकि पहले नंबर पर क्या दिया हुआ हमारा, लेफ्ट दिया है। अगर लेफ्ट की आ रही तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अगर राइट की आ रही होगी तो हमें क्या करना है, वहां पे उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, और लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको 27 से माइनस कर देंगे। तो इस सवाल को पहले की तरह आप लोग हल करेंगे और इसका बताएंगे कि आंसर क्या होगा। तो अब देख लेते हैं इसका आंसर जो है क्या होगा। तो जब तक आप हमें बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमें क्या करना है, सवाल को पूरी तरह से हल करना है। अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके ऑप्शन को एक बार मैच कर लेते हैं, क्या यही है कि नहीं। तो अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो यहाँ पर क्या है ना, ओ की जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर ओ पी यहाँ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ये हमारे सवाल के ऑप्शन है। एक यहाँ पे क्या ना मिस्टेक हो गया था, ओ की जगह क्या था हमारा, आर था। तो हमें भी सवाल को जो है पहले की तरह जो है यहाँ पे हल करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को क्या करेंगे, एल और आर है, जहां पर भी एल और आर मिलते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो एल और आर जहां पे मिलेंगे वहां प्लस होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, 11 और 8 कितना हो जाएगा, 19। और 19 में 4 क्या हो, क्योंकि नीचे माइनस का सिंबल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 19 में 4 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 15। और अगर यहाँ पे प्लस लगा है तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। तो 15 में प्लस 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 18। यानी हमारे पास 18 वैल्यू आ रही है, लेकिन ये किसकी आ रही है, हमारे पास एल की आ रही है। एल से हमारा कितना आया, 18 आया। अब हमें एल से अगर 18 आ रहा है तो हमें क्या करना, यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। और जब भी हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है तो वहां पर हम क्या करेंगे, सीधे सीधे उसका रियल प्लेस वैल्यू बता देंगे। अगर 18 आ रही है तो 18 पे अगर मैं अल्फाबेट की बात करूं तो क्या हो जाएगा हमारा, आर। तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो क्या हो, सही हो जाएगा हमारा आर, और कौन से नंबर पे हो जाएगा, दूसरे नंबर पे हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा ऑप्शन उसके मिस्टेक हो गए थे तो इस सवाल को जो है इस तरह से हल करना है। कॉन्सेप्ट हमारे वैसे भी क्लियर है तो हमें ऑप्शंस की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां पर हमें क्या होता है, ऑप्शंस की जो है ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो हमें क्या करना है, इस तरह से जो है सवाल को हल करना है। तो ये था हमारा सवाल। अब जो है सीट का आखिरी सवाल अगर देख लें कि आखिरी सवाल क्या कह रहा है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना
अगला जो कॉन्सेप्ट है, जो अगला टाइप है, उसकी शुरुआत करेंगे। उसका भी क्या करेंगे, ओवरव्यू देखेंगे। इसके बाद उसको क्या करेंगे, कल पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। तो अगला सवाल उसने कहा है, 6वां नंबर है। इसको यहां से मैं अरेंज कर दूं। इसको यहाँ से हटा दिया। अब देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या क्या रहा है। तो अगला सवाल उसने कहा है कि इसको थोड़ा सा क्या उसने बहुत ज्यादा घुमा दिया, लेकिन ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है 2021 का। आप वहां पे जो है मैच भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसने दिया यहाँ पे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के दाएं, 5वें अक्षर के बाएं से 9वें अक्षर के बाएं, चौथे अक्षर के दाएं, 8वें के दाएं, दूसरे के बाएं से 8वां अक्षर क्या होगा। इस तरह से हमें क्या यहाँ पे सवाल दिया। इस सवाल को जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है उसने, लेकिन बहुत ही आसानी के साथ इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल करेंगे। तो ये हमारे सीट का जो है आखिरी सवाल है। यहाँ से हमारी 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी हो जाएगी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि ये वाला देखेंगे तो कितने बार का, लगभग उसने यहाँ पे 7 बार दिया हुआ है। 7 बार क्या, एक बार लेफ्ट राइट करते हुए कितने बार है, 7 बार है। तो अगर हम 7 वाली प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम 5-6 वाले भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सवाल की बात करूं तो उसने सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे जैसे उसने दिया है उसको वैसे वैसे लिख लेते हैं। तो उसने सबसे पहले क्या दिया, एल से कितना दिया है, एल से कितना दिया हमें, 18 दिया है। फिर आर से कितना दिया है, 5 दिया। फिर एल से हमें क्या दिया है, 9 दिया है। फिर एल से हमें क्या दिया है, 4 दिया है। आर से फिर अगला है, आर से कितना दिया है, 8 दिया है। फिर आर से कितना दिया है हमें, 2 दिया है। फिर एल से कितना दिया है, 8 दिया है। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यानी सवाल में हमें कितनी बार दिया है, 7 बार लेफ्ट और राइट जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें भी क्या करना है, इस सवाल का आंसर हमें देना है कि हमारा क्या होगा। अगर मैं ऑप्शन आपके लिए दे दूं तो क्या हो जाएगा, P, L, R और क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, एक बड़े सवाल की अगर मैं ऑप्शन देख लूं तो क्या हो जाएंगे, P, L, R और K। ऑप्शन हमारे पास है P, L, R और K। जो शीट है उसमें क्या ना कि एक ऑप्शन जो है आपका गलत हो रहा होगा, उसको आप एक बार जो है मैच कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है ना, ऑप्शन में उसमें 2 बार जो है P टाइप हो गया है, तो वहां पर क्या है, एक बार K है और एक बार जो है वहां पे P है। लेकिन उससे ऑप्शन से हमें ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारे क्या ना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हम ऑप्शन को जो है ठीक कर सकते हैं। ह्यूमन नेचर है, गलतियां हो जाती हैं कभी कभी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले जो, अगर पहले जो भी दिया है उससे रिलेटेड जो मिलता जाएगा उसकी जगह हमें क्या करना है, माइनस करते जाना है। तो अगर मैं देखूं यहाँ एल है और यहाँ पर भी क्या है, एल है। अगर यहाँ एल है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि जो भी वर्ड पहले दिए होगा उसी के अकॉर्डिंग जो आगे आने वाले वर्ड है वो भी क्या हो जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। तो अगर एल यहाँ है तो माइनस हो जाएगा, फिर एल यहाँ है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी एल है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी जहां जहां एल हमें दिखा पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग, वहां वहां हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। फिर यहाँ आर है तो क्या हो जाएगा, अपोजिट है तो प्लस, यहाँ पर भी अपोजिट है तो प्लस, और यहाँ पर भी अपोजिट है तो प्लस। यानी ये हमने कर दिया। अब अगर ये कर दिया तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, सवाल को उसी तरह से यहाँ पे हल करना है। तो अब मैं देखूं तो कितना हो जाएगा, इसको सबसे पहले हमें सॉल्व करना होगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 5 कितना हो जाएगा हमारा, 23 यहाँ से हमें मिल जाएगा। और अगर 23 में 9 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और 23 में अगर 9 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 14 बचेगा। और फिर अगला क्या है, माइनस में दिया है, तो 14 में 4 चले जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 10 बचेगा।
और अगर यहाँ पर क्या दिया है, प्लस दिया है, तो यहाँ पर करेंगे तो 10 और प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारा 18, ये हो गया। और 18 में फिर ये प्लस का 2 है, और यहाँ से ये अगर 2 प्लस जाएगा तो 18 2 कितना हो जाएगा हमारा टोटल 20 हो जाएगा। और 20 में यहाँ पर कितना दिया 8 दिया, और वो किसका है माइनस का दिया है। और अगर 20 में 8 हो जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 12। अब देखते हैं 12 वैल्यू आ किसकी रही है, एल की, क्योंकि पहले नंबर पर क्या दिया हुआ हमारा एल दिया है। अगर एल से कोई भी वैल्यू आती है तो उसमें हमें दिक्कत नहीं होती। तो देख लेते हैं कि 12 में ओरिजिनल अल्फाबेट कौन सा होता है, तो 12 पे कौन सा होगा हमारा एल हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। यानी अगर वो कितनी भी बार दे रहा है, 6 बार 7 बार 8 बार 10 बार भी अगर अधिकतम दे रहा है, वैसे इतना देता नहीं है, लेकिन अगर दे रहा है सपोज दैट, तो हमें क्या करना है, इस तरह से सवाल को जो है हल कर लेना है। पहले वाले के अकॉर्डिंग उसको माइनस करते जाएंगे, बाकी वाले की जगह क्या करेंगे प्लस करते जाएंगे। इस तरह से हमें क्या करना है, सवाल को हल कर लेना है। तो ये था हमारा सीट का आखिरी सवाल। अब हमें क्या करना है, यहाँ से कुछ नए कॉन्सेप्ट है उनको देखना, और उन सवालों की क्या करना ओवरव्यू ले लेना है। फिर आगे आने वाली क्लास में उस टॉपिक को जो हम यहाँ से कंप्लीट कर देंगे। तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देती हूँ। यहाँ से हमारा जो टाइप 2 होता है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जो टाइप 2 कंप्लीट हो रहा है वो क्या एक सिंपल सीरीज पर कंप्लीट हुआ है, एक सिंपल सीरीज पर। और सिंपल सीरीज कैसे थी हमारी, ए से लेकर जेड तक। यहाँ से इसके अंदर सिंपल सीरीज के अंदर हमारे क्या थे, दो तरह से टाइप थे जो कि हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए। अब हमें क्या करना है कि अगर मैं सीरीज की बात करूं तो सीरीज को अगर मैं डिवाइड करूं तो कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट में। दो पार्ट में हम इसको यहाँ से क्या करते हैं डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, ए से लेकर एम तक। ठीक है, टोटल अल्फाबेट हमारे कितने होते हैं 26 हो जाते हैं। तो एक पार्ट हमारा बनता है ए से लेकर के एम तक, और दूसरा बन जाता है हमारा एन से लेकर जेड तक। ये हमारे 2 पार्ट थे, और हमने क्या किया था इसी सीरीज पर इन सवालों को अभी तक हमने हल किया था। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब क्या करेगा वो सवालों पे, कहीं पहले वाले पार्ट को उल्टा करेगा, कहीं दूसरे वाले पार्ट को उल्टा करेगा। तो हमें क्या करना है, अभी तक जो भी सवाल थे वो सिंपल पे आ रहे थे, तो वहां पर हमें दिक्कत नहीं आती थी। जो भी हमारे पास लेफ्ट की वैल्यू आती थी हम उसको सीधा सीधा सा बता देते थे। लेकिन अब वो क्या करेगा, यहाँ पर अगर मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड टाइप में अगर ये हो जाएगा, सेकंड टाइप में क्या करेगा, पहले वाली जो भाग होगा यानी अल्फाबेट का, उसको क्या करेगा वो उल्टा करेगा। यानी अगर अभी तक क्या था, ए से लेकर एम तक था, और एन से लेकर अगर जेड तक है, तो अब क्या हो जाएगा हमारा, एम से लेकर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, और बाकी का जो है वो वैसे का वैसे ही रखा रहेगा। यानी जो पहले वाला पार्ट होगा उसको क्या करेगा वो उल्टा कर देगा, और बाकी वाले को कुछ नहीं करना, हमें दूसरे वालों को वैसे का वैसा ही रख देना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो भी हमारा लेफ्ट और राइट होगा, यानी अब जो हमारा लेफ्ट और राइट होगा वही इसका भी लेफ्ट और राइट होगा। लेकिन एक चीज क्या बदल जाएगी, वहां पर जब हम लेफ्ट और राइट की बात करते थे, तो लेफ्ट में अगर मैं पहले नंबर की बात करूं तो क्या आता था हमारा, ए आता था। लेकिन अब अगर लेफ्ट और राइट की बात करूं तो क्या आ जाएगा, पहले नंबर पे हमारा एम आ जाएगा। यानी कि अगर पहले वाले पार्ट को उल्टा करेगा तो पहले वाले नंबर पे हम काउंटिंग किसकी करेंगे, एम की करेंगे। तो इस तरह से हमें क्या करना है, अब जो हमारे सवाल आएंगे वो पहले वाले पार्ट को उल्टा करने पर आएंगे। जैसे इसको यहाँ से हटा के सवाल लेके देखते हैं, हम इरेज कर देती हूँ मैं इसको यहाँ से। एक पार्ट होगा, एक पार्ट को क्या करेगा वो उल्टा करेगा, और बाकी पार्ट को जो है सीधा सीधा सा उसको रखा रहने देगा। तो अब हमें यहाँ से क्या करना है, सवाल को उठाना है, और सवाल को क्या करना है, हल करना है। अब उसने पहले ही सवाल पे दिया हुआ है एक सवाल, यहाँ पर अगर मैं बनाना चाहूँ, तो अगर मैं सवाल बनाऊं तो उसमें दे दूं मैं यहाँ पर अगर कि अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी
वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा? यदि पहले भाग को पलट दिया जाए तो पलट दिया जाए तो हमें बताना है। यहाँ पर एक हमें सवाल अगर मैं बनाना चाहूँ थोड़ा सा, तो मैंने यहाँ पर एक सवाल बनाया हुआ है कि उसने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा यदि पहले वाले भाग को पलट दिया जाए। यानी कि अब काउंटिंग हमारी कहाँ से होगी? एम से होगी। एम से लेकर किधर होगी? हमारी ए तक होगी। और दूसरे वाले पार्ट को हमें हाथ भी नहीं लगाना, बस को वैसे के वैसे ही रख देंगे। तो एन से लेकर किधर हो जाएगी? जेड तक हो जाएगी। यानी कि अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा हमारा? ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह करते करते कहां तक जाएंगे हम? एम तक जाएंगे। और इधर काउंटिंग इधर से हो जाएगी एन ओ पी से लेकर कहां तक हम जाएंगे? जेड तक जाएंगे। यानी इस तरह से हमें क्या करना, अब ये सीरीज होगी, तब इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा। अब जो भी वैल्यू हमारे पास लेफ्ट और राइट की आएगी उसको हमें क्या करना है? इसके अकॉर्डिंग जो है बताना है। अगर मान लेते हैं मैं बात करूं कि लेफ्ट से अगर मेरी वैल्यू 2 आ रही है तो 2 पे क्या हो जाएगा? तो 2 पे हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, वो वाला होगा, ना कि अब जो बी होगा, क्योंकि बी क्या होता है हमारा? एल से दूसरे नंबर पर आता है। क्योंकि अब क्या हुआ कि पहले वाले भाग को उसने क्या कर दिया है? पलट दिया है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे सवाल को जो है हल करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से हटा दूं थोड़ा सा। अब सीरीज हमें क्या चलेगी? एम से लेकर ए तक जाएगी और एन से लेकर उधर जेड तक जाएगी। तो अब मैं यहाँ पर इसको लिख दूं, एम से लेकर ए तक और एन से लेकर कहां तक जाएगी? जेड तक जाएगी। अब हमें इस वाले सीरीज के अकॉर्डिंग इस सवाल को हल करना है। तो सबसे पहले जो भी दिया हुआ है उसका मेन डाटा निकाल के नीचे लिखेंगे। तो अगर मैं मेन डाटा की बात करूं तो क्या हो जाएगा? एल से कितना दिया हमें? 7 और राइट से कितना दिया हमें? 5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। लेकिन अब हमें क्या करना है? एल से उसने 7 दिया, आर से उसने 5 दे दिया। अब जब भी एल और आर अगर मिलते हैं तो क्या होते हैं? वहां पे प्लस होता है। पहले ही बात कर ली थी हमने। और एल और आर जब भी मिलेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 7 5 कितना हो जाएगा हमारे पास? 12। 12 किधर से आएगा? एल से आएगा, यानी लेफ्ट साइड से आएगा। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? लेफ्ट साइड से 12 गिन के जो है बता सकते हैं। कैसे? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, ये वाला पहला पार्ट उलट गया। फिर इधर क्या हो जाएगा? एन ओ पी क्यू आर, ऐसे करते करते कहां तक चले जाएंगे हम? जेड तक चले जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे? ये इसका लेफ्ट हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा? इधर राइट हो जाएगा। अब अगर मैं चाहूं तो 12 यहाँ से जो है काउंट कर सकते हैं और बता देंगे कि हमारे 12 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आएगा। लेकिन अगर जैसे काउंट करें तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी 12 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आएगा हमारा? बी आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है? इस तरह से जो है काउंट नहीं करना। काउंट करने में क्या होता है? हमें बहुत टाइम लग जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? अगर मैं बात करूं कि अगर अल्फाबेट्स के जो पार्ट होते हैं, अल्फाबेट के जैसे 2 पार्ट अगर मैंने यहाँ पर आपको बताए थे, तो उन 2 पार्टों में अगर मैं टोटल अल्फाबेट की बात करूं तो कितने होते हैं हमारे? 26 होते हैं। और अगर इन्हें 2 पार्टों में डिवाइड करें तो कितने कितने हो जाएंगे? तो पहले वाले पार्ट में कितने हो जाएंगे? 13, और दूसरे वाले में भी कितने हो जाएंगे? 13। तभी तो टोटल 26 हो गया। अब हमें क्या करना है? अगर पहले वाले पार्ट में 13 है और पहले वाले पार्ट को उसने क्या किया? उलट दिया है,
तो हम क्या करेंगे, जैसे अभी तक हम करते थे कि अपोजिट निकालने के लिए हम क्या करते थे, एक बढ़ाकर उसको जो है माइनस कर देते थे। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू होगी उसको क्या करेंगे, यहाँ पर एक बढ़ा के उसके जो है माइनस कर देंगे। यानी कि अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बात करना चाहूँ, तो जैसे मान लेते कि मुझे अगर 7 का अपोजिट चाहिए होता था, 7 का अगर मुझे अपोजिट चाहिए होता था, तो मैं सीधा से क्या करती थी, उसको 27 से माइनस कर देते थे। 27 से क्यों माइनस करते थे, क्योंकि टोटल अल्फाबेट तो हमारे क्या होते थे, 26 होते थे, लेकिन हम क्या करते थे, उसको 27 से माइनस कर देते। यानी कि अगर हम यहाँ पर एक बढ़ा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, अगर हमने पार्टों को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, एक को बढ़ा करके फिर उस वैल्यू को जो है यहाँ पे माइनस करना होगा। यानी अगर जो है एक पार्ट में हमारे अल्फाबेट टोटल कितने आ रहे हैं, 13, तो हमें उसमें क्या करना है, एक जो है बढ़ाकर फिर उसको यहाँ पे क्या करना है, रियल प्लेस वैल्यू से जो है माइनस कर देना है। यानी एक पार्ट में अगर हमारे 13 अल्फाबेट आए, एक हमने बढ़ा दिया तो कितने हो गए, 14। अब इस 14 से हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है उसको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो अगर मैं 14 से क्या करूंगी, 12 को माइनस करूंगी तो कितना आएगा, 2, और 2 जो है आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, बी हो जाएगा। 2 हमारे पास रियल वैल्यू किसकी होती है, बी की, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। हम इस तरह से भी 12 गिन सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, एक बढ़ाकर यहाँ पे टोटल 14 बनाए, क्योंकि एक पार्ट में हमारे कितने अल्फाबेट होते हैं, 13, और हमने एक बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 14, और 14 से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचा 2, और 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि 2 हमारी रियल प्लेस वैल्यू किसकी होती है, बी की होती है। तो हमें क्या करना है, पहले वाले पार्ट को जब भी उल्टेगा तो हमें क्या करना, प्लस 1 बढ़ा के माइनस कर देना। ऐसा ही प्रोसेस दूसरे वाले पार्ट में भी होगा, जब वो क्या करेगा, दूसरे वाले पार्ट को भी उल्टा करेगा। यानी कि अभी m से लेकर उसने a यानी पहले वाले पार्ट को बदला, फिर दूसरे वाले पर करेगा, z से लेकर किधर चलेगा, n जाएगा। कहीं कहीं क्या होता है, दोनों पार्ट को जो है पलट देता है, कहीं एक को पलटेगा दूसरे को वैसे ही रहने देगा, दूसरे पलटेगा तो पहले वाले को ऐसा रहने देगा। हम एक एक करते जो है सबको देखेंगे, लेकिन अगर मैं पहले वाले बात करूं, तो यहाँ पर उसने क्या किया, पहले वाले को पलट दिया, तो उसमें क्या करेंगे, एक बढ़ाएंगे आधे वाले पार्ट के अकॉर्डिंग, और वहां पे क्या करेंगे, रियल प्लेस वैल्यू से जो माइनस करेंगे, और जो भी हमारे पास रियल प्लेस वैल्यू आ रही है उस पर बता देंगे कौन सा हमारा अल्फाबेट होगा। तो हमें क्या करना है, पहले वाले पार्ट के सवालों को इसी तरह से करना है। तो हमें क्या करना है, पहले वाले पार्ट को जो भी उलट रहा है, तो हमें क्या करना है, उसके सवालों को इसी तरह से करना है। तो आई होप अगर ये समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, अभी 1-2 सवाल और देखेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ से रोक देंगे, और बाकी का जो बचेगा नेक्स्ट क्लास में उसका रिवीजन करेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, दूसरे वाले पार्ट को वो कैसे उलट कर रहा है, वहां पर हमें क्या करना है, उसको भी जो है देख लेंगे। तो अब मैं इसको यहाँ से अरेंज कर दूं। सेम प्रोसेस हमें क्या करना है, अपने दूसरे वाले सवाल पे भी रिपीट करना है। तो अगर मैं सवाल में थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँ, इसको भी यहाँ से अरेंज कर दूं, दूसरा कर लेंगे। बस ये याद रखना है कि जो पहले वाले पार्ट को क्या कर रहा है, वो उल्टा कर रहा है। तो अब उसने सवाल पे कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के 15वें अक्षर के सवाल को मैं एक बार अगर देख लूं तो क्या कहा उसने, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। अभी सिंपल से सवाल है, 2 ही बार उसने लेफ्ट और राइट को जो है यहाँ पे दिया हुआ है, फिर 3 बार 4 बार 5 बार कैसे भी वो बढ़ा सकता है, लेकिन अगर हमें 2 वाले कंप्लीट में समझ आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वैसे ही 3 वाले सवालों को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसने दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के बाएं
पांचवा अक्षर क्या होगा, हमें जो है यहाँ पे बताना है। यदि, और यहाँ पर ब्रैकेट में उसने दिया कि यदि पहले वाले भाग को, पहले वाले भाग को पलट दिया जाए, पलट दिया जाए, यानी ये सवाल हमने जो यहाँ पे शॉर्ट पे लिख रखा है, तो उसने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, तो ये बताना। लेकिन उसने कंडीशन एक रखी है कि यदि पहले वाले भाग को क्या कर दिया जाए, पलट दिया जाए। तो हमें क्या करना है, सवाल का आंसर पहले वाले सवाल के अकॉर्डिंग ही देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मेन डाटा है उसको लिखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या दिया उसने, राइट से कितना दिया हमें, 5 दिया है, और फिर यहाँ पे क्या किया, लेफ्ट से कितना दिया है, लेफ्ट 5 से 15 है, और लेफ्ट से कितना है, 5 है। यानी दो डाटा उसने हमें दिए हैं। क्या कहा है कि आर से कितना है, 15 है, और लेफ्ट से कितना है, 5 है। अब हम देखेंगे कि जब भी आर और एल मिलते हैं तब क्या होता है, हमारा प्लस होता है। तो 15 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन 20 वैल्यू किसकी आएगी, हमारे पास आर की आएगी, क्योंकि जो भी पहले दिया होता है उसी की वैल्यू यहाँ पर आती है। तो अब हमें बताना है कि 20 आर से तो बताना है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको 20 से आर काउंट करने में हमें बहुत टाइम लगेगा। तो हम सीधा सा क्या करेंगे, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, और लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको 27 से माइनस कर देंगे। 27 से 20 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 7। लेकिन 7 किधर से आया, लेफ्ट से आ गया। अब हमें क्या करना, 7 बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले वाले भाग को उसने क्या किया, पलट दिया है। तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट अभी जो 7 हमारा आ रहा है वो हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, इसको पहले वाले पार्ट में टोटल अल्फाबेट कितने हैं, 13 प्लस 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14। अब हमें क्या करना है, इस 7 को 14 से माइनस कर देना है। अब इस सब 7 को 14 से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 7। अब ये 7 जो रियल वैल्यू बनेगी वो किसकी बनेगी, हमारे आंसर की। तो 7 अगर मैं बात करूं तो किस अल्फाबेट का होता है, तो जी का हो जाएगा। तो हमारे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, जी। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक सिंपल से अगर मैं लैंग्वेज में बात करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, जब भी वो पहले वाले पार्ट को अगर उल्टेगा तो हमें क्या करना है, अगर हमारे पास जो टोटल ऐड आ रहा है, यानी जो भी ये वाला ऐड आ रहा है, अगर वो ज्यादा आ रहा है और अगर वो क्या होता है, राइट का आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, हमें 27 से माइनस कर देना है। हमने 27 से माना किया, हमारे पास रियल वैल्यू आ गई लेफ्ट से 7 की। तो अब यहाँ पर जैसे मान लेते सेम सेम आ रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन हमारा प्रोसेस क्या कहता है कि अगर पहले वाले भाग को वो उलट देगा तो हमें क्या करना है, 13 टोटल वैल्यू होती है, प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। और जैसे ही 14 हो जाएगा, 14 से अपनी वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारी रियल वैल्यू आ जाएगी। रियल वैल्यू कितनी आई हमारी, 7। और 7 में अगर मैं अल्फाबेट की बात करूँ तो कौन सा अल्फाबेट होता है हमारा, जी हो जाता है। बस हमें सिंपल सा इतना याद रखना है कि अगर राइट का रहा तो लेफ्ट में बता लेंगे, और अगर पहले भाग को उलट रहा है तो क्या करेंगे, 14 से उसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये थे हमारे कुछ जो है पहले वाले पार्ट को उलटने वाले सवाल। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम पहले वाले पार्ट के सवालों का रिवीजन करेंगे, 2-3 सवाल लेंगे वहां से, इसके बाद उनका रिवीजन करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। फिर क्या करेंगे, दूसरे वाले पार्ट को कैसे उलटता है वो देखेंगे। फिर अगली क्लास में जब भी आएंगे तो क्या करेंगे, वो दोनों पार्ट को कैसे उलट कर रहा है, फिर हमें बताना कि हमारा आंसर क्या होगा, तो उसको भी देख लेंगे। तो जो है क्या करना है आपको, तब तक जो है इन सवालों की प्रैक्टिस करना है। आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप जाके प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तब तक के लिए जो है सवालों की प्रैक्टिस करते रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।